हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में कानून की जानकारी के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, यदि आपके घर में कोई छात्र या छात्राएं ऐसी हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षा की तैयारी के संबंध में तमाम ऐसी जानकारियों को लेकर के हमारा स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल आपके सामने आता है और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए जो वीडियोज बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। आज हम कानून के बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको कि यदि कोई आपको जान से मार देने का प्रयास करता है और सौभाग्य से आप बच जाते हैं तो उसमें कौन सी धारा लगेगी और उसमें कितना दंड है और किस न्यायालय द्वारा उसका सुनवाई किया जाएगा। तो आइए इसी सब के बारे में डिटेल से हम आपको जानकारी करा रहे हैं। तो देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मार डालने का प्रयास करना। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मार देने का प्रयास करना। इसमें धारा जो लगती है इंडियन पेनल कोड की धारा 307 लगती है, अर्थात भारतीय दंड संहिता उसको कहते हैं और शॉर्ट में उसको आईपीसी कहते हैं। तो उसमें धारा 307 लगेगा। अब देखिए, धारा 307 की परिभाषा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कुछ उदाहरण दे करके, सरल उदाहरण दे करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, उदाहरण नंबर 1, यदि कोई आपको जान से मार डालने की नीयत से आप पर गोली चलाता है। यदि कोई आपको जान से मार डालने की नीयत से आप पर फायर करता है बंदूक से और यदि वो कामयाब हो जाता, गोली आपको इस तरीके से लग जाती कि आपकी मृत्यु हो जाती, आपकी मौत हो जाती, तो जब आपकी मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो वह व्यक्ति हत्या करने के आरोप में आरोपित होता। लेकिन यहाँ क्या होता है, उसने गोली चलाई लेकिन सौभाग्य से वो गोली आपको नहीं लगी और आप बच गए, यानी इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। उसकी नियत जान से मार डालने की थी लेकिन वो प्रयास किया और कामयाब नहीं हुआ, तो यहाँ भी धारा 307 लगेगी। नेक्स्ट, यदि कोई किसी शिशु को जान से मार देने की नीयत से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को जो बहुत छोटा है, शिशु अवस्था में है, और उसको जान से मार देने की नीयत से जंगल में, वीरान जंगल में या ऐसे किसी स्थान पे छोड़ देता है जहाँ कोई मनुष्य ना पाए जाते हों कि उसकी कोई सहायता करके बचा ले। लेकिन ईश्वर बहुत बड़ा है, होता इसमें यह है कि आपकी नियत तो उसको जान से मार देने की थी ही और आप उसको ऐसे स्थान पर छोड़कर चले आए कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी जान बच जाती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, कोई उसको पा ही जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसमें भी धारा 307 लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल उदाहरण है, आपको जान से मार डालने की नीयत से कोई व्यक्ति बंदूक खरीदता है। आपको जान से मार डालने की नीयत से कोई व्यक्ति बंदूक खरीदता है और उसमें गोली भी भरता है, लेकिन बंदूक का खरीदना और गोली भरना अभी कोई अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ही वह आपके ऊपर गोली चला देता है, फायर कर देता है और आप बाल बाल बच जाते हैं या
घायल हो जाते हैं तो इस दशा में भी 307 की धारा लगेगी। देखिए, यदि आप बाल बाल बच गए तो इसमें सजा कुछ कम होगी, और यदि आप घायल हो गए और बच गए तो सजा ज़्यादा होगी। अगले उसमें मैंने चार्ट बनाया है इसी बोर्ड पर, अभी मैं आपको उसको भी समझाता हूँ। तो आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने बंदूक खरीदा, उसने गोली भरी, तब तक अपराध नहीं था, लेकिन जब जो ही जान से मार देने की नियत से आपके ऊपर फायर कर दिया, आप बाल बाल बच गए, तो भी हत्या का प्रयास उसने किया, धारा 307 लगेगी। नेक्स्ट, आपको जान से मार देने की नियत से कोई जहरीला पदार्थ खरीदता है और आपके खाने पीने में मिला देता है। अंतिम और चौथा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति आपको जान से मार देने के लिए बाजार से वो जहर खरीद लाया, और जहर को उसने क्या किया, आपके खाने पीने की वस्तुओं में उसने डाल दिया। अभी तक कोई अपराध नहीं है, मिला दिया, खरीदा, लेकिन जो ही वो आपके सामने उसको खाने पीने के लिए प्रस्तुत करता है और आप खा लेते उसको, तो आपकी मृत्यु हो जाती, और जब मृत्यु हो जाती तो वो हत्या का दोषी होता। लेकिन यहाँ मृत्यु नहीं हुई, ईश्वर की कृपा से आप बच गए, नहीं खाए या खा लिया तो उल्टी वगैरह हो करके आपकी जान बच गई। यहाँ भी खिलाने वाले ने 307 का अपराध किया। अब देखिए, इन सब में दंड क्या है। देखिए, यहाँ धारा है, यहाँ अपराध है, यहाँ सजा, वो संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानतीय है कि अजमानतीय है, किस न्यायालय के द्वारा उस केस की सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, ऊपर तो हमने आपको डिटेल से बताया ही, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से ये शॉर्टाइज किया गया है ताकि आपको इस चार्ट के माध्यम से भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो धारा 307 अपराध क्या बनता है, क्राइम, हत्या करने का प्रयास। लेकिन हत्या करने का आपने प्रयास किया तो 10 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। वो घायल नहीं हुआ, लेकिन यदि आपकी गोली से वो घायल हो गया बुरी तरीके से, तो सजा आपको 10 साल की नहीं बल्कि आजीवन कारावास हो सकता है। और 10 साल की सजा जब होगी जब आप घायल नहीं हुए। ठीक है, अब देखिए, ये 307 की धारा जो है संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब हस्तक्षेपनीय है या अहस्तक्षेपनीय, असंज्ञेय, जिसको इंग्लिश में संज्ञेय को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहते हैं और असंज्ञेय अपराध को नॉन कॉग्नाइजेबल अपराध कहते हैं। अगर वो अपराध कॉग्नाइजेबल यानी संज्ञेय है तो पुलिस बिना अदालत की आदेश के उस केस की विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश कर सकती है। ठीक, और अगर वो धारा असंज्ञेय है, नॉन कॉग्नाइजेबल, तो पुलिस उसमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के विवेचना, इन्वेस्टिगेशन अथवा तफ्तीश नहीं कर सकती है। तो चूंकि पॉइंट हमारा यहाँ 307 से है, तो 307 धारा संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्नाइजेबल अपराध है, हस्तक्षेपनीय अपराध है। अब देखिए भाई, जब आपने जान से मार देने का प्रयास किया तो ये तो एक गंभीर धारा बना। तो कानून बनाने वालों ने इस अपराध को अजमानतीय किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानतीय अपराध। इसमें जल्दी आपकी जमानत नहीं होगी। जमानत तो होगी ही, ये न्यायालय के विवेक का विषय है, लेकिन जल्दी जमानत न्यायालय इसको नहीं देती है, जमानत को अक्सर खारिज कर देती है।
अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। ये उसका बेल देना ना देना उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विवेकाधीन शक्ति होता है। तो ये रहा अजमानतीय अपराध। अब देखिए ये किस कोर्ट के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा, अर्थात 360 का केस कौन सा मजिस्ट्रेट या कौन सा जज, कौन सा न्यायालय विचारण करेगा। तो चूंकि 360 एक गंभीर अपराध है तो इसकी ट्रायल जो होगी वो सेशन कोर्ट में होगा। ठीक है, तो आप लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। देखिए एक चीज़ और, इसमें आप लोग ये भी भ्रमित हो सकते हैं कि पिछले वीडियो में जैसे मैंने पढ़ाया था कि जान से मार देने की धमकी देना, तो धमकी देना अलग बात है, तो उसमें तो सज़ा 2 ही साल की है, जान से मार देने की जो धमकी दे रहा है। लेकिन यहाँ धमकी नहीं दे रहा है बल्कि जान से मार देने का फुल प्रयास कर रहा है। वो सौभाग्य है कि आप बच गए, वो आपको जान से मार देने का ही प्रयास करता है। तो 307 उस स्थिति में लगता है कि अपराध करने वाला अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होता है कि आपको वो जान से मार ले जाए, बल्कि वो असफल हो जाता है और आपकी मृत्यु नहीं होती है। तो इसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, जान से मार देने का प्रयास कहते हैं। इसमें कितनी सजा है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। इसी तरीके से कानून के बारे में अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियोज को ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।